स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिन्यो है उसकी जो है ग्रैंडपा से बात हो जाती है। उसके बाद जो है ग्रैंडपा जो है फ़ोन काट कर और फ़ोन को जो है टेबल पर रख देते हैं। उसके बाद फ़ोन रखने के बाद जो है ग्रैंडपा के फेस पे एक अलग सी खुशी नज़र आती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखते हैं। हाँ, फिर अचानक से ग्रैंडपा जो है वो अपने कराटे करने लग जाते हैं। वो फुल जोश में अपना उम्र का भी नहीं देखते कि कितनी एज है। तभी वहाँ पे जो उनके शिष्य होते हैं जो वहाँ पे सीखने आते हैं वो ग्रैंडपा को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि आज मास्टर में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गया है, लग रहा है आज जो है उनके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। तो ग्रैंडपा जो है वो ये सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। उनके कान बहुत तेज होते हैं। वो कहते हैं, मन में सोचते हैं, हाँ बिल्कुल आज बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। जो मेरा ग्रेट ग्रैंड सन है, मेरा पोता, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास मिलने के लिए लेकर आएगा। तो मुझे अपने अंदर तो एनर्जी चाहिए और वो और भी ज़्यादा ऐसे कराटे करने लग जाते हैं एनर्जी के साथ हैं। तभी वो लोग जो है वो कहते हैं, ग्रैंडपा 100 साल के हो गए, प्लीज़ आप अपनी उम्र का ख्याल रखिए, प्लीज़ आप आराम से करिए। हम रूल और रियाई को देखते हैं। दोनों जो सोफे पे बैठे होते हैं तो रूल जो है वो बुक पढ़ रहा होता है। तो अचानक से जो यही है उसको छींक और खांसी दोनों आने लग जाती है। तो रूल कहता है, यही तुम ठीक हो? तो यही कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लग रहा है मेरे फैंस मुझे याद कर रहे हैं। फिर हम जो है जिन्यो के फ्रेंड के ऑफिस में देखते हैं। जो वहाँ का जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो आता है और वो यही के बारे में बताता है कि हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको 6 साल हो गए हैं ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन अभी तक इसने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली है और साथ में इसको एक्टिंग करियर में आते हुए 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है इसको किसी ने मेन रोल नहीं दिया इसको। और साथ में इसको जो है छोटे मोटे सीरीज़ है जिसमें सिंपल रोल दिए गए हैं, इसकी जो एक्टिंग है वो एवरेज है। वैसे हम इसके बारे में इतना ढूंढ क्यों रहे हैं, ये इतना भी ज़्यादा वैल्यू वाला नहीं है। तो वो जो है जिन्यो का फ्रेंड सोचते हैं, नहीं इसकी वैल्यू है, फैंग जिन्यो में है, अगर हम इसको करेंगे तो जिन्यो की गॉसिपिंग होगी, हमारी उससे बातें होगी। तो वो कहते नहीं इस पर्सन की वैल्यू है। तो वो सोचने लग जाता है असिस्टेंट उस कंपनी का कि मुझे समझ नहीं आता है ये सिचुएशन के हिसाब से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं रख सकता ये। तो जिन्यो का फ्रेंड कहता है, अच्छा ठीक है, अब ये सारा काम जो है मैं तुम पे सौंप रहा हूँ, ठीक है, अब ये सब तुम्हें ही देखना है। उसके हम देखते हैं जो जिन्यो वो अपने ऑफिस में होता है और वो अपने जो मैनेजर है उसको बोलता है कि हाँ मुझे बताओ उस दिन के वो स्टंटमैन के बारे में। तो वो जो है जिन्यो को बताता है कि सर उस दिन जो है जो याई और जो रूल है वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा लेट वहाँ पे स्टूडियो में पहुँचे थे। तो उस दिन जो है रूज जो छोटे मास्टर हैं वो रोने लग गए थे, जिसकी वजह से जो यायांग है वो अपनी शूट नहीं कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से जो वहाँ के डायरेक्टर है उसने जो है ये स्टंटमैन को हायर किया था कि उस याई के बदले वो स्टंटमैन जो और रोल करेगा। लेकिन वो इसी के बाद जो है स्टंटमैन का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। वो जो स्टंटमैन है अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया है, जिसलिए वो इतनी एक्सपेंसिव महंगी हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और साथ ही जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव दवाइयाँ हैं वो ख़रीद नहीं पा रहा है, इसलिए उसको जो है रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जो जिन्यो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जो है मेरी तरफ से उसको एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओ, उसका इलाज कराओ, जो भी खर्चा होगा वो मेरी तरफ से तुम कर देना, ठीक है। तो जो उसका मैनेजर है वो कहता है, हाँ ओके बॉस, मैं अभी करता हूँ। तभी जो है वो जा रहा होता है, तभी जो है जिन्यो जो है उसे रोकता है और कहता है रुको। तो वो कहता है यस बॉस। तो जिन्यो कहता है कि मुझे जो है यायांग की सारी सीरीज़ की जो है वो कैसेट्स चाहिए। तो जो मैंने कहता है यस बॉस, मैंने उनकी सारी सीरीज़ देखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और वो उसके नाम बताने लग जाता है। हाँ, तो वो कहता है ओके, लेकिन मुझे सारी चाहिए, ठीक है। वो कहता है ओके बॉस। हम जो है फिर ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि टी पी रहे होते हैं। उसके बाद जो है ग्रैंडपा के माइंड में आता है कि क्यों ना मैं इन दोनों की शादी करवा दूँ। और ये जो सोच के ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो है ग्रैंडपा जल्दी जो है जिन्यो और यायांग की जो है कुंडली बनाने लग जाते हैं फटाफट से, जल्दी।
उन दोनों की कुंडलियों को चेक कर रहे होते हैं कि किसमें कितना क्या मैच कर रहा है, अच्छी है कि नहीं, दोनों की कुंडलियाँ मैच कर रही है कि नहीं। तभी जो है वो वहाँ के जो उनके शिष्य होते हैं जो वहाँ पे सीखने आते हैं, वो जो है मास्टर को ऐसा देख के हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि क्या बात है, आज मास्टर को हमने बहुत पहली बार ऐसे इतनी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें करते हुए, शांति से बैठ के ये सारी चीज़ें करते हुए देख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा अच्छा ओकेजन है क्या फिर किसी का जो आज लाइफ जो है बहुत अच्छी होने वाली है, जिसके लिए हमारे जो मास्टर है ये सब चीज़ें कर रहे थे। जो ग्रैंडपा ये सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, उनके कान बहुत तेज होते हैं। तभी जो उन दोनों की बातें जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो ग्रैंडपा है उनकी जो कुंडलियों को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और वो देख के बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इनकी जो कुंडली है वो तो डेस्टिनी भगवान ने बना के भेजी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इनकी जो फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब देख के ग्रैंडपा बिल्कुल खुशी से पागल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझे तो लगता था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडसन है वो कभी इसका कोई साथी रहेगा ही नहीं, लेकिन अब तो इसका एक साथी है याई यांग, और वैसे भी ये सही है, इसकी कुंडली जो है इतनी भी बुरी नहीं है, अब तो ये इसका साथी है। लेकिन ये इसकी जो है ये कुंडली इसमें बता रहा है कि यंग एज में इसकी डेथ हो जाएगी हैं। और वैसे भी मुझे जिन्होंने बताया भी था कि याई यांग जो है वो जो उसकी वहाँ की लेडी है उसकी वजह से वो उसी के साथ ही, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गया था। तो मेरे हिसाब से वो जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उसके क्लोज जो भी जाएगा वो उसकी एनर्जी उसके टच करने से शायद डाई हो जाए। तो ये सब जो सोच के जो है जो ग्रैंडपा थोड़े जो सेट से हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन अभी मैं इस याई यांग के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन जो जिन्यों की मैरिज, फिर हम देखते हैं रूल और याई बोलते हैं कुछ चीज़। तभी जो है रूल जो है वो कहता है याई ये देखो मैंने प्रिंस डक बनाया। तो जो याई है वो कहता है वाह बहुत सुंदर है। वो कहता है कि अभी हमने जो बनाया वो अभी 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। तभी वहाँ पे जो सर्वेंट आती है उस घर की, वो कहती है कि सर आपके लिए ये केक्स है, आप प्लीज़ इसे खा लीजिए। तो वो लोग उन्हें थैंक यू कहते हैं और ले लेते हैं। तो रूल कहता है वाह कितना टेस्टी है ये केक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन्यो जो है वो याई की सीरीज़ देख रहा होता है आराम से बैठ के, वो फुल फोकस लगा कर आराम से। तभी जो है वहाँ उसके ऑफिस का जो तो दरवाज़ा कोई नॉक टॉक करता है, तो वो जो वीडियो को सीरीज़ को रोकता है और उसको जो लगा लेता है। वो कहता है ओके अंदर आओ। तभी जो है वहाँ का उसका मैनेजर आता है और कहता है कि बॉस मैंने जो है अपना जो प्रोजेक्ट है जो काम है मैंने कंप्लीट कर दिया है, प्लीज़ आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो जो जिन्नू है वो कहता है ओके, और फिर जो जिन्नू जो है उस फाइल पे सिग्नेचर कर देता है। तो तभी वो कहता है एक्सक्यूज़ मी सर मेरे को जाना चाहिए, तो मैं जाता हूँ। तो जिन्नू कहता है ओके तुम जाओ। तभी जो है जिन्नू दोबारा से जो है याई की सीरीज़ को लगा देता है। तो जो याई के डायलॉग्स को सुन के जो उनका मैनेजर है ना वो भी रुक जाता है और याई की जो सीरीज़ है वो भी रुककर देखने लग जाता है। याई की जो सीन्स है वो उसमें जो डायलॉग वो बोल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। तो जो जिन्यो है और उसका जो मैंने दोनों जो उसकी लाइन्स और इनके उसका एक्सप्रेशन देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको पसीने आने लग जाते हैं, थोड़ा रोने वाला दोनों का फेस हो जाता है। तभी ये सब देख के जो उसका मैनेजर है फटाफट से उस ऑफिस से निकल के भागने लग जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा इमोशनल सा हो गया था। और जो जिन्यो जो है वो ऑफिस में अपना अकेले बैठ के रोने लग जाता है। तो साथ ही गाइस हमारा ये जो एपिसोड है ये ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और मैं आगे का पार्ट जल्दी लाऊंगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय।